इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल एवं जोनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर अटारी जबलपुर डॉक्टर SRK सिंह के मार्गदर्शन में राजनांदगांव जिले के विभिन्न ग्रामों में कृषकों के लिए केंद्रीय भंडारण निगम एवं कृषि विज्ञान केंद्र राजनांदगांव के तत्वाधान में 2 दिवसीय फसल भंडारण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय फसल भंडारण प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों को फसल उत्पादकता में वृद्धि, वैज्ञानिक भंडारण पद्धति एवं कटाई पश्चात होने वाले नुकसान को कम करने के संबंध में जानकारी दी गई। किसानों के फसल उत्पादन को बढ़ाने एवं उनके भंडारण के लिए उचित उपाय करने के उद्देश्य से केंद्रीय भंडारण निगम भारत सरकार के तत्वाधान में राजनांदगांव जिले के सुरगी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में 2 दिवसीय कृषि संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषकों को राजनांदगांव जिले के बसंतपुर स्थित स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन का अवलोकन कराया गया और किसानों को वैज्ञानिक भंडारण पद्धति की जानकारी दी गई। इसके साथ ही कम जगह में अधिक दिनों तक फसलों को सुरक्षित रखने के साथ ही भंडारण के दौरान फसलों में लगने वाले कीट प्रकोप और चूहे से बचाने के लिए गुर बताए गए। केंद्रीय भंडार गृह रायपुर के प्रबंधक राकेश डटसेना ने बताया कि कृषि संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक तरीके से फसल भंडारण की जानकारी देना था ताकि फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने किसानों को बताया कि ऑर्गेनिक खेती से फसल उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। जी बताइए। ये केंद्रीय भंडारण निगम भारत सरकार का जो एक उपक्रम है, इसका CSR पहल के अंतर्गत कृषि संवर्धन योजना में 2 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम हमने राजनांदगांव में कृषि विज्ञान केंद्र सुरगी में उनके सहयोग से आयोजन किया था। इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों को हमने फसल के उत्पादन को बढ़ाने तथा उसको भंडारण के लिए क्या-क्या उपाय करने चाहिए उसकी हमने ट्रेनिंग दी। उसी ट्रेनिंग के अंतर्गत सभी किसानों को आज हम राज्य भंडारगृह बसंतपुर में हमने भंडारगृह का विजिट कराया। इसमें हमने बताया कि भंडारगृह में कैसे सभी फसलों का हम कैसे भंडारित करते हैं, इसकी जानकारी हमने आज किसानों को दी है। इस योजना के अंतर्गत हम किसानों को एक मेटल बिन, स्टोरेज बिन और बीज भी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से दिया जा रहा है। प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? प्रशिक्षण का उद्देश्य किसानों को भंडारण के संबंध में जानकारी देना था कि जो फसल ये लोग उत्पादित करते हैं उसका भंडारण कैसे वैज्ञानिक तरीके से किया जाए जिससे फसलों का नुकसान ना हो। फसल के अधिकतम उत्पाद के लिए किसान और कैसी मेहनत कर सकते हैं? इनको बताया गया कि कैसे ऑर्गेनिक फसलें और कैसे उच्च क्वालिटी के उर्वरक ये सब का उपयोग करके अपनी फसल को ये बढ़ा सकते हैं। नाम और आपका शुभ नाम? मेरा नाम राकेश डरसेना, मैं भंडारगृह प्रबंधक केंद्रीय भंडारगृह रायपुर 1 से। फसल की सुरक्षा और उत्पाद बढ़ाने के लिए किसानों को बुलाया गया है, किस प्रकार के यहाँ पर प्रशिक्षण दिए? हाँ सर, हम यहाँ शुरुआत से हमारे यहाँ 2 विभाग का रहता है, नागरिक आपूर्ति निगम और खाद्य भंडारण निगम, मतलब तो FCI और केंद्र नान का सर दोनों का डिपार्ट का रहता है। तो हमारे यहाँ मिलर द्वारा जो चावल आता है सर जी, तो हम उसको भंडारण रखते हैं ताकि वो स्टॉक ज़्यादा दिन रह सके, सुरक्षित रह सके सर। तो अपने को कीड़ा से लेके सब चीज़ रोकथाम, मतलब उसकी क्वालिटी से लेके सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है सर जी। तो हमने किसान भाइयों को वही चीज़ दिखाया गया कि हम कम जगह में कैसे माल को ज़्यादा स्टॉक में रख सकते हैं, कितने दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं सर, और कम दवाई मात्रा से लेके उसका बिछावन से लेके शुरुआत कैसा प्रोसीजर है सर, लास्ट तक कैसे देखभाल करना है, वही चीज़ पूरा दिखाया गया है सर जी गोदाम में, ताकि हमारा SWC बसंतपुर राजनांदगांव में जो गोडाउन है वहाँ दिखाया गया है भाइयों को, ताकि अंदर की पूरी मतलब किस टाइप से हमको 6 महीना से लेके 1 साल तक, 1.5 साल तक अपन अच्छा से सुरक्षित भंडारण रख सके, कीड़े से लेकर सभी प्रकोप को और क्वालिटी भी को भी क्लियरिटी मेंटेनेंस रख सके। ये चीज़ को ध्यान को देखते हुए मतलब भाइयों को दिखाया गया कि किस टाइप से आप अपने सामानों को मतलब बीज को सुरक्षित अपने घर में रख सकते हैं करके सर जी। किसान इस चीज का लगभग कितने प्रतिशत का लाभ उठा सकते हैं? लाभ तो सर मतलब अपन दिखा दिए है कि आप हमारे यहाँ भी रख सकते हैं, आप सुरक्षित यदि अपने बीजों को यदि घर में यदि रख सकते हैं, यदि कम जगह में मतलब अपने घर में भी सुरक्षित, क्योंकि यहाँ अपने को मतलब सरकार द्वारा कुछ है परसेंटेज, मतलब कि जो शुल्क है वो लगेगा ही सर जी। तो अपने घर में भी कम जगह में मतलब सर दिखाया गया है किसान भाइयों को कि हम कम जगह में मतलब इतना रख सकते जगह। हमारे यहाँ सर 14 गोदाम है, 26,600 मीट्रिक टन की यहाँ गोडाउन है सर जी। तो हमारे यहाँ एक स्टैक में मतलब 3480 बोरा रहता है सर, बैग सर, मतलब तो कम जगह में अपन बिछावन कर सकते हैं, मतलब तो अपन भाइयों को भी वही 50-60 बोरा मिनिमम किसानों को रहता है, यदि तो कम जगह में भी घर में भी अपन सुरक्षित यदि रख सकते हैं कम बजट में, और 6 महीना 1 साल तक अपन सुरक्षित बीज को भी रख सकते हैं सर, मतलब तो उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, मतलब कैसे रखना है, दवाई कौन सी छिड़कना है, सब चीज के बारे में भाइयों को बता दिया गया है सर जी। अपना शुभ नाम? हाँ, मेरा भूपेंद्र एडे है सर जी, SWC बसंतपुर राजनगर से।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे किसान योगेश्वर निर्मलकर का कहना है कि उन्हें अपने फसलों को बिचौलियों से बचाने के साथ ही कम जगह में अधिक दिनों तक सुरक्षित भंडारण की जानकारी मिली है। उनका कहना है कि जगह के अभाव में वे अपने फसल कटाई के बाद औने पौने में बिचौलियों को बेच देते थे। बाद में महंगे दामों में बीज खरीदना पड़ता था। वहीं सरकार द्वारा संचालित भंडारण गृह में अपने फसलों को सुरक्षित रखने की जानकारी मिली है। कि भंडारण का प्रशिक्षण दिया गया है, क्या कुछ देखने को मिला है और क्या इससे अधिकतम कृषि उपज में काम आ सकते हैं? हाँ, हम लोग 45 किसान विगत 11-12 तारीख से हम लोग 2 दिन का प्रशिक्षण ले रहे हैं सुरगी में कृषि विज्ञान केंद्र में। और CSR के पहल के तहत ये कृषि संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम है। और आज दूसरे सत्र में हम लोग यहाँ स्टेट वेयर हाउसिंग में मतलब विजिटिंग के लिए आए हुए हैं। हम लोग फसलों को कैसे सुरक्षित रखते हैं चूहे से, कीड़े मकोड़े से, और इसके अलावा उसके और क्या-क्या व्यवस्था है, किस टाइप के रखते हैं, ये सब हम लोगों को जानकारी मिला है। और सरकार की तरफ से भी एक योजना आई है कि हम लोग किसान लोग जैसे औने-पौने दाम पे अभी फसल बेच देते हैं, बाद में उसी को हम लोग जब बीज के रूप में खरीदते हैं तो डबल रेट पे खरीदते हैं। तो उससे बचने के लिए, बिचौलियों से बचने के लिए हम लोग यहाँ कुछ शुल्क दे करके मतलब अपना फसल यहाँ सुरक्षित रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर समय में हम निकाल के ले जा सकते हैं। ये भी जानकारी मिली है। उसके अलावा बैंकों के माध्यम से हम लोगों को ऋण भी मिलता है 80% तक की, ये भी जानकारी हम लोगों को मिली है। धन्यवाद। योगेश्वर निर्मलकर। कृषि संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले भर के 45 किसानों ने हिस्सा लिया था। इस मौके पर किसानों को खरीफ सीजन के लिए धान बीज का वितरण किया गया। कार्यक्रम में इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक सहित अन्य लोग उपस्थित थे। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।